बच्चों, आज हम आपको टियर 4 इकाई ग अंक की मात्रा का क्रियाकलाप कराएंगे। अंक की मात्रा के शब्द किस तरह से बनाए जाते हैं, किस तरह से लिखे जाते हैं, ये आपको हम बताएंगे। अभी तक आप उन मात्राओं को सीख रहे थे जो वर्णों के आगे और पीछे लगाई जा रही थी या नीचे। जैसे आ की मात्रा व्यंजन के बाद, छोटी ई व्यंजन के पहले, बड़ी ई व्यंजन के बाद, छोटा ऊ बड़ा ऊ व्यंजन के नीचे, ए ऐ व्यंजन के ऊपर और ओ औ ये व्यंजन के पीछे। इसकी जो फॉर्मेशन है वो व्यंजन के पीछे और ऊपर की तरफ जाती है। आज जो मात्रा है वो है आपकी अंक की मात्रा, जो एक बिंदी है जो आपको व्यंजन के ऊपर लगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ शब्द हैं, कुछ चित्र और कुछ शब्द के चित्र कार्ड हैं। इसमें देखिए सबसे पहला क्या है, कौन सा चित्र दिया हुआ है? बंदर का चित्र है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ब। अब बा के बाद जो ध्वनि यहाँ पे थोड़ी सी अलग है, बन द र। तो जो अंक की बिंदी है वो कौन सी ध्वनि आ रही है? जब हम बोलते हैं तो ना, हमको ना सुनाई देता है, लेकिन वो होती है अंक की बिंदी। तो यहाँ पे देखिए बन द र बंदर, तो वो आधे ना की ध्वनि आती है। इसके बाद शंख, शंख, तो शा के बाद कौन सी ध्वनि आ रही है? तो ध्वनि तो मुझे ना की सुनाई देती है, लेकिन उसका मतलब है कि ऊपर शब्द के ऊपर बिंदी है। इसी तरह से जंगल, घंटा। अब घन, घा के ऊपर अंक की बिंदी, फिर टा के बाद आ की मात्रा, तो ये हो गया हमारा घंटा। अब इसी तरह से देखिए सु, अब सु सा के नीचे ऊ की मात्रा, रंग, रंग। अब रा के बाद ना का ध्वनि आ रही है, लेकिन जो हमारी अंक की मात्रा है। तो इन शब्दों को किस तरह से लिखेंगे ये आपको हम बताते हैं। जैसे सबसे पहले आपको अगर लिखना है बंदर, तो उसको लिखने के लिए सबसे पहले कौन सी ध्वनि आ रही है ये आपको जानना जरूरी है। तो बंदर में सबसे पहले ध्वनि है बा की। अब बा के बाद जो हमारी ध्वनि आ रही है बन, मात्रा यानी कि अंक, अंक की मात्रा, तो ये है हमारी अंक की मात्रा। फिर है दा, उसके बाद फिर आ रही है रा की ध्वनि, तो ये हो गया हमारा बंदर। अब अगर हमें लिखना है शंख, तो इसी तरह से आपको सबसे पहले कौन सी ध्वनि है? श, शल जमा। अब उसके बाद कौन सी ध्वनि आ रही है? शंख, अंक की बिंदी की ध्वनि आ रही है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा अंक की बिंदी। फिर है खा की ध्वनि, तो ये हो गया आपका शंख। अब अगर आपको लिखना है जंगल, तो जंगल को लिखने के लिए सबसे पहले कौन सी ध्वनि है इसको पहचानेंगे, जा। जा के बाद जंग, फिर से वही ध्वनि आ रही है अंग, यानी कि हमारी मात्रा। उसके बाद कौन सी ध्वनि आ रही है? गा। फिर इसके बाद ला की ध्वनि आ रही है, तो ये हो गया हमारा जंगल। अब यहाँ पे एक अंतर है, ये अंतर आपको हम समझा देते हैं कि क्या अंतर है। अभी इसका प्रयोग आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ अभी साधारण से शब्द सीखने हैं। अब यहाँ पे ये जो अंक की बिंदी है, इसको जब हम बोलते हैं जैसे बंदर, तो ध्वनि में क्या आ रहा है? ना, हमें ना सुनाई देता है, लेकिन वो है क्या? अंक की बिंदी। तो अब यहाँ पे ये देखिए, ये हमने आपको यहाँ पे समझाया था बंदर, ये बंदर, इसके बाद एक जो बंदर है वो इस तरह से लिखा जाता है बंदर, बंदर। अब यहाँ पे जो शोर है वो तो हमने आपको अंक की बिंदी का
यहाँ पे जो ये है बंदर, मतलब दोनों को बोलने का जो तरीका है वो एक ही है, लेकिन लिखने का तरीका जो है वो अलग अलग है। लेकिन आपको भी जो तरीका मैंने सिखाया है वो ये है। जब आपको आधे वर्णों वाले जब शब्द हम सिखाएंगे तब आपको इनका प्रयोग करना है। अभी आपको सिर्फ इन चीजों का प्रयोग करना है। तो आपका ये जो मात्रा है, आपको सिर्फ अभी अंक की मात्रा वाले शब्दों को समझना है, और ये अभी आपको नहीं, जब हम आधे वर्ण वाले सिखाएंगे तब आपको ये करना है। इसी तरह से अगर आपको लिखना है घंटा, तो घंटा लिखने के लिए सबसे पहले कौन सी ध्वनि है? घा। अब उसके बाद आती है हमारी फिर अंक की मात्रा, फिर है हमारा टा। अब टा के बाद हमारी आ की ध्वनि आती है, तो ये हो गया हमारा घंटा। उसके बाद आएगा हमारा सुरंग। अब सुरंग में देखिए कितनी मात्राएं लगी हुई हैं। सबसे पहले कौन सी ध्वनि है? सा। अब सा के बाद हमारी जो ध्वनि है वो बदल गई है। यहाँ पे तो अंक की ध्वनि थी क्योंकि सारे पहले व्यंजन के ऊपर मात्रा लगी थी, लेकिन यहाँ पर मात्रा चेंज है। सु यानी कि छोटे की मात्रा। अब आता है हमारा दूसरी ध्वनि। दूसरी ध्वनि है हमारी रा की। अब रा के बाद क्या आती है? ध्वनि सुरंग। अब रा के बाद हमारी जो ध्वनि आ रही है वो है हमारी अंक की ध्वनि। उसके बाद है हमारी गा की ध्वनि, तो ये हो गया आपका सुरंग। तो ये है आपके अंक की मात्रा वाले शब्द, बंदर, शंख, जंगल, घंटा, सुरंग। इसी तरह से और भी शब्द हैं, जैसे कि पंख, झंडा, मंदिर, अंगूर, संतरा। तो ये हैं आपके अंक की मात्रा वाले शब्द। पेज नंबर 14 पे आपके अंक की मात्रा का अभ्यास दिया हुआ है, जो कि क्रियाकलाप ये आपको मैंने अभी बताया है। तो इस तरह से आप घर पे शब्दों को लिख के वर्णों को जोड़ के आप इस तरह से अभ्यास कर सकते हैं। इस तरह से अभ्यास करने से आपको ये शब्द जल्दी समझ में आएंगे। तो यह है आपका इकाई गा, अंक की मात्रा। इसको आपको पढ़ना है और इसको समझना है। धन्यवाद।